आज दिल्ली में ऐसा क्या हुआ जो निगम की खबर देश की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई। दिल्ली की जनता को आज मेयर और डिप्टी मेयर मिलने वाला था। 1 महीने के इंतजार के बाद आज वो दिन था जब मेयर के नाम का ऐलान होता, लेकिन इसके उलट सिविक सेंटर में जो कुछ हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जो पार्षद मेयर को चुनने के लिए इकट्ठा हुए थे वो एक दूसरे पर हमलावर हो गए, जमकर हंगामा किया, धक्का मुक्की की और सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली की जनता का मेयर को लेकर इंतजार और लंबा हो गया। आप सभी पार्षद अपनी अपनी सीटों पे बैठिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। ये हंगामा, ये अफरा तफरी, ये धक्का मुक्की, तस्वीरें दिल्ली के सिविक सेंटर की, जहां आपस में लड़ रहे ये दिल्ली के पार्षद हैं, जिन्हें दिल्ली की जनता ने वोट कर चुना है। ये जुटे तो थे मेयर का चुनाव करने, लेकिन आपस में ही दो दो हाथ करने लगे। ये हंगामा मनोनीत सदस्यों के शपथ ग्रहण को लेकर शुरू हुआ। प्रोटेम स्पीकर ने जैसे ही मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलानी शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। इससे बीजेपी पार्षद भी इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई होने लगी। आपके पार्षद प्रोटेम स्पीकर के आसन पर चढ़ गए। इस दौरान कुछ पार्षदों ने कुर्सियों को उठाकर पटकना शुरू कर दिया। कुछ धक्का लगने से नीचे गिर गए तो कुछ को चोटें भी आईं। काफी देर तक ऐसे ही हंगामा चलता रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और करीब महीने भर से मेयर का इंतजार कर रही दिल्ली की जनता का इंतजार और बढ़ गया। वहीं अब इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है और एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही हैं। पोडियम तोड़ने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, एकदम दूसरे पे टूट के गिरने की कोशिश की। अगर बीजेपी के पार्षदों ने नहीं लिया होता धैर्य से काम तो कुछ भी हो सकता था। तो ये डर क्यों है भाई? 134 पार्षद बहुमत आपके पास, फिर भी आपका डर और सदन को हंगामा करने के लिए गुंडागर्दी करना, ये आम आदमी पार्टी का गुंडागर्दी का चरित्र है। जो चुने हुए पार्षद हैं, शपथ उनकी होती है पहले, नॉमिनेटेड मेंबर की बाद में शपथ होती है। यही मांग की हमारे पार्षदों ने कि भाई जो चुन के आए हुए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी शपथ पहले कराइए आप, जो हमेशा से परंपरा रही है। इसका मकसद क्या है मालूम है आपको? ये नॉमिनेटेड, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया, उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में, जबकि नियमता ये पूरी तरीके से गलत है, कानूनी रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी और एमसीडी के नियमों के हिसाब से भी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को माखौल बनाना चाहते हैं, इसका गला दबाना चाहते हैं लोग। इसलिए ये नॉमिनेटेड मेंबर्स की पहले वोटिंग शपथ करा रहे थे कि उनको वोटिंग राइट देना चाहते हैं, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को मेयर बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में है। वहीं डिप्टी मेयर के लिए आपने मोहम्मद इकबाल और बीजेपी ने कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है। इनमें से कौन मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा, इसका फैसला आज ही होना था, लेकिन हंगामे के चलते ये फैसला अगली तारीख तक के लिए टल गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सदन में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद आम आदमी पार्टी को किस बात का डर है, इसे आंकड़ों के जरिए समझते हैं। एमसीडी में कुल 274 वोट हैं, लेकिन कांग्रेस के 9 पार्षद वोटिंग से दूर रहेंगे, जिससे टोटल वोट 265 रह जाएंगे और बहुमत का आंकड़ा 133 का होगा, जिसमें से बीजेपी के पास 112 वोट हैं, यानी बहुमत से 21 कम। ऐसे में आम आदमी पार्टी को डर है कि 10 मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार मिलने से कहीं उसका बना बनाया खेला खराब ना हो जाए, और इसीलिए आम आदमी पार्टी इसका खुलकर विरोध कर रही है। लेकिन इस विरोध की वजह से मेयर का चुनाव अगली तारीख तक के लिए टल गया है। दिल्ली का अगला मेयर कौन होगा? बीजेपी बाजी मारेगी या आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा? अब इसका फैसला अगली तारीख पर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।